कल थोड़ा दिग्गजों ने कल एक्चुअली एफआईएस की तरफ से कल काफ़ी सेलिंग हुई है आशीष, और बड़ी वाली सेलिंग है एक्चुअली, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 3,000 करोड़ करीब सेलिंग हुई है, उसको डीआईएस ने ऑब्वियसली एब्जॉर्ब किया, 2,470 करोड़ के करीब की बाइंग की है। और कल तो एफआई के वॉल्यूम भी ठीक ठाक थे, ग्रॉस वॉल्यूम 12,000 तक पहुंच गया था। ये देखिए 2 दिन में अब 2,500 करोड़ और 3,000 करोड़, वो 10,000 करोड़ को तो अब आप भूल जाइए, वो तो एक कोई रैंडम नंबर था एक्सपायरी डे से रिलेटेड। डीआईएस की लगातार बाइंग रही है, लेकिन अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े पर आए तो वापस शॉर्ट पोजीशंस बढ़ रही हैं। आप देखिए ये पोजीशंस हैं और चेंजेस में आइए आप। हालांकि कल क्लाइंट्स ने काफ़ी लॉन्ग ऐड किए, 11,000 लॉन्ग ऐड किए क्लाइंट्स ने, लेकिन एफआईएस ने कल 10,000 शॉर्ट ऐड करे। और इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,390 करोड़ की सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में 3,580 करोड़ की सेलिंग है। और जैसे मैं कह रहा था, अगर तीनों आंकड़े जोड़ दें आप, इंडेक्स, स्टॉक्स और कैश मार्केट, तो 9,000 करोड़ की सेलिंग हो गई। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई, करीब 1970 करोड़ की, बैंक निफ्टी में कम थोड़ी सी। लेकिन अब 3 दिन हो गए हैं जब एफआईएस शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो शॉर्ट कवरिंग थी वो ऑलमोस्ट मोर और लेस अब लग रहा है कि खत्म हो गई है। तो ये एक और रीज़न है। थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज भी खराब हुए हैं, एशिया भी थोड़ा सा रिलेटिवली वीक हुआ है। और अगर आप टेबल देखिए, और फिर आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट पर 1506 लॉन्ग कवर हुए, 10,600 शॉर्ट ऐड हुए। 3 अक्टूबर के बाद इंडेक्स में सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुए हैं, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग और डिसअपॉइंटिंग है। इवन स्टॉक फ्यूचर्स में भी 25,000 लॉन्ग कवर हुए, 34,000 शॉर्ट ऐड हुए। और एफआई का जो लॉन्ग शॉट है, अब हम 17% पर आ गए हैं, 16.98%। वो हल्की सी डिप आपको दिखाई देगी, टेबल में क्लियरली दिखाई देगी। 18.92 का 16.98 और 98,000 शॉर्ट बढ़कर 1,10,000 पर वापस आए हैं यहाँ पर। इसके अलावा इंडिया विक्स हल्का सा ऊपर था, हालांकि पुट कॉल रेशियो 0.75 पर आ गया, तो ये हमारे लिए कंफर्टिंग फैक्टर है। और सम्मान भाई साहब बैन से बाहर हो गए हैं, तो अब क्योंकि वो बैन से बाहर हो गए, तो अब बैन में कोई स्टॉक नहीं है एफ एंड ओ के। ठीक बात।